गुप्ता जी, उनकी पत्नी चंदा और दो बच्चे रोहित और रिया के साथ उनका छोटा सा परिवार संतुष्ट था। जहां रोहित था तो होशियार पर थोड़ा लापरवाह, वहीं रिया काफी समझदार और मैच्योर थी। वैसे तो रिया और रोहित में माँ बाप ने कभी फर्क नहीं किया। जिस स्कूल में रोहित जाता वहीं रिया भी गई। एक बार की बात है। मम्मी, मेरी बुक कहाँ है? मुझे पढ़ाई करनी है। हाय मेरे लाल, आज तूने पढ़ाई की बात कैसे कर ली? रुक जा बेटा, तेरे लिए बादाम का दूध लेकर आती हूँ और तेरा मनपसंद चीज सैंडविच। खाएगा पिएगा तभी तो अच्छे से पढ़ाई करेगा। अच्छा बेटा, तेरे एग्जाम कब है? कल। क्या? नालायक, इधर आ। अरे मम्मी, इसको मैं पढ़ा दूंगी, वैसे भी मेरे एग्जाम्स तो हो गए हैं। देख रोहित, अपनी बहन को, तुझसे छोटी है और वो तुझे पढ़ाएगी। हाँ ठीक है मम्मी, चल रही आप पढ़ा भी दे, प्लीज पढ़ा देना। समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं। रोहित एक कंपनी में जॉब करने लगता है और उसकी शादी मीता से हो जाती है। वहीं रिया के कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। इस सब के बीच में एक दिन कॉलेज में, यार तूने कैंपस प्लेसमेंट में इनरोल किया है क्या? ना ना, तुझे तो पता है भाई और पापा तो मेरे पीछे ही पड़ गए कि मेरी शादी करवा दे, तो मैंने ना अप्लाई नहीं किया। अरे ये कैसी बात हुई? खैर, मेरे पापा तो मुझे पक्का जॉब करने देंगे। पूछ लेना एक बार घर पे, नहीं तो पता चला कि तू घर जाए और तेरे लिए रिश्ता रेडी हो। अरे चुप कर, मेरे पापा ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया मेरे और रोहित में। अरे मैं तेरे पापा को कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस समाज ही ऐसा है कि लड़कियों को जीने नहीं देता और माँ बाप को सुनाता है हर बात पर। अरे पर समाज तो बदल रहा है ना। कितनी लड़कियां जॉब करती हैं, कुछ कर दिखाती है, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं और आसमान को छू रही हैं। चाहे मेडिसिन हो, कॉर्पोरेट हो, स्टार्टअप हो या फिर टीचिंग, हर जगह लड़कियों को भी बराबरी का हिस्सेदार माना जा रहा है। अब हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं। हम चूल्हा भी संभाल सकते हैं और ऑफिस में पोजीशन भी। ऐसे में तू ये सब क्या कह रही है? अरे समझा अपने घर वालों को कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। तू ना बहुत बोली है, अनजान है समाज और उनकी बनाए रीत से। अरे आज भी लोग बहुओं का शादी के बाद ना नाम बदलवा देते हैं। उन्हें सलीके वाले कपड़े पहनने को कहते हैं, जो क्या होता है, सिर्फ साड़ी या सलवार कमीज। घर पे बैठने की और यहाँ तक कि बच्चा कब होगा उसकी भी सलाह वही देते हैं। तू कितनों का मुंह बंद करवाएगी? अगर तेरे घर वाले मान जाते हैं तो ठीक है, पर मेरी बात याद रखना, चाहे माँ बाप खुद को कितना ही मॉडर्न बोल ले, वो आ जाते हैं समाज की बातों में। खैर तू फॉर्म भर दे, मैं तो चलती हूँ। जेलस कहीं की। मेरे पापा तो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। मुझे रोहित वाले स्कूल में और रोहित वाले कॉलेज में पढ़ाया, तो भला अब क्यों करेंगे वो कोई भेदभाव? इधर रिया कॉलेज से वापस घर जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी मीता उसका रूम ठीक कर रही थी। भाभी, व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रही हो आप? मेरी बुक्स को हाथ क्यों लगाया आपने? अरे दीदी मैं तो बस। क्या मैं तो बस? हाँ, गेट आउट। मेरी सारी सेटिंग खराब कर दी, कमार कहीं की। ये बात मीता सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन खाने की टेबल पर, पापा, मेरे कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट चल रही है और जल्दी मेरी भी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप आराम से रिटायरमेंट ले लेना। भैया और मैं इस घर को संभालेंगे। अरे क्या बोली जा रही हो रिया? और तुम्हें किसने बोला है जॉब करने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं पापा। देखो रिया, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने कभी फर्क नहीं किया तुम में और रोहित में। इनफैक्ट तुम रोहित से ज्यादा तेज हो, ये हम सब मानते हैं। पर बेटा जॉब वॉब का सपना तुम छोड़ दो। ये जॉब में ना बेटा बहुत स्ट्रेस होता है, बॉस की चिक चिक में ही आधी जिंदगी निकल जाती है। और बेटा हम लोगों ने एक फैसला लिया है, हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी अब जल्द से जल्द करवा देंगे। हमने तो कुछ लड़के देखने शुरू भी कर दिए। अब बस एक अच्छे परिवार में तुम्हें जाता देख मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ये सुनकर तो मानो रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई।
पहले 2 मिनट तक तो वो एकदम शांत थी, पर फिर वो बोली, आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि भेदभाव क्यों पापा। मैंने आज तक कभी किचन का काम नहीं सीखा क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई करती रहती थी, और इसका सिला ये दिया आपने मुझे पापा। बेटा, हर लड़की को ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है, और ज्यादातर ससुराल ऐसे होते हैं जहां वो उम्मीद करते हैं कि उनकी बहू घर संभाले, बच्चों को देखे, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे। अब अपनी भाभी को ही देख लो, पैसे सबका ध्यान रखती है, घर में तुम्हारी माँ का हाथ बटाती है। पर बाबूजी, अरे इनसे मेरी क्या तुलना कर रहे हो पापा? ये गवार को वैसे भी आता क्या है? ये तो है ही इसी के लायक कि वो घर के काम करे। आप इनकी तुलना मुझसे क्यों कर रहे हो? ये जरूर आप ही की कोई चाल है ना? खुद तो कुछ कर नहीं सकती तो मुझे भी अपना जैसा बनाना चाहती हो। जबान संभाल कर बात करो रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की अपनी भाभी के साथ? माफी मांगो। माँ, तुम तो समझाओ पापा को। रोहित भाई, तूने भी कुछ नहीं कहा पापा को, एक बार समझाने की कोशिश नहीं की। अरे तेरे लिए तो क्या कुछ नहीं किया मैंने, तुझे पढ़ाने वाली तो मैं ही होती थी। चुप क्यों है, बोलना। भाभी नहीं बोला होगा ना चुप रहने को। जा रही हूं मैं अपने कमरे में। मीता कुछ बोलने जा रही थी कि तभी रोहित उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा करता है। आपने क्यों रोका मुझे? मैं दीदी को समझाती, उनका भला चाहती हूँ मैं। मीता, रिया गुस्से में थी और तुम्हारी बात अभी वो नहीं समझती। उसे थोड़े दिन छोड़ दो, वो अपने आप समझेगी सब कुछ। अभी वो हम में से किसी की बात नहीं सुनेगी। अगली सुबह जब सब ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और रिया फॉर्मल्स पहनकर बाहर आती है। ये फॉर्मल्स कब के लिए? ये पहनकर कहाँ जा रही हो रिया? जॉब इंटरव्यू है इसलिए। रिया, कल की बात तुम भूल गई क्या? नहीं मतलब नहीं। पर पापा। बाहर में जाए तुम्हारा जॉब। अब तो तुम एग्जाम्स भी नहीं दोगी। बहू, इसकी ट्रेनिंग आज से, बल्कि अभी से ही शुरू करो। किचन में लेकर जाओ इसे और सिखाओ सब कुछ। पर पापा जी। तुमने मेरी बात सुनी बहू? लेकर जाओ। मीता अपनी ननद का हाथ पकड़ने जाती है, पर रिया गुस्से से उसके हाथ को झटका कर किचन में चली जाती है। फिर एक बार मीता कहते कहते रह जाती है और अपना सा मुंह लेकर चुपचाप किचन में चली जाती है। अब तो ये रोज की बात थी। बहू कुछ भी कर रही होती तो घर वाले रिया को भाभी जैसा बन ये कहते रहते, और रिया के मन में और ईर्ष्या की भावना आ जाती। एक दिन, रिया, मेरे लिए एक कप चाय बनाना तो। पापा आप देख नहीं रहे, मैं मोबाइल में कुछ कर रही हूँ। कैसी लड़की है ये? कल को ससुर चाय मांगेंगे तब भी ये बोलेगी क्या? मुझे अपनी बीपी की दवाई के साथ कुछ लेना होता है, जाओ चाय ले आओ। रिया गुस्से में फोन फेंक कर चाय बनाने लगती है, पर आधे घंटे बाद, अरे बेटा जी, अब चाय बनाने गई थी या चाय पत्ती तोड़ने? आधा घंटा अगर चाय बनाने में लगा दोगी तो लंच और डिनर में क्या दोगी? देखो पापा, अब मैं चाय बनाकर ले आई हूँ, चुपचाप पी लीजिए इसे, मुझे नहीं पता कुछ। सूखी चाय? अरे बेटा, भाभी जैसी बन। देख वो साथ में नाश्ता देती है। ये ले आई वो नाश्ता, देख रही है? ऐसे लाते हैं चीजें। तो आप उनसे ही बनवा लिया करो ना फिर। हाँ। बहू, क्या करूं मैं इसका? मुझे तो डर लगा रहता है कि इससे कौन शादी करेगा। गुस्सा तो जैसे नाक पे रहता है इसके। क्या पता कैसे चलाएगी ये अपनी गृहस्थी। पर बाबूजी, अभी तो ननद जी छोटी हैं, समय है। ए जी, मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहन को बुला लीजिए। अब तो वो इस लड़की को ठीक कर सकती है। जाने किस बात की अकड़ दिखाती रहती है ये। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की बातें तो चलती रहती है, और एक बार फिर मीता अपनी बात नहीं रख पाती। उसी शाम, रिया, आज रात का खाना तू ही बनाएगी, और उसके बाद मेरी साड़ी में प्रेस मार देना, भाई की शर्ट का बटन सिल देना, और मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी का काम सीखना। ठीक है बेटा? माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं?
रोहित ये ले अपनी शर्ट और खुद से बटन लगा, समझा? रात का खाना मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगी। और एम्ब्रॉयडरी सीखकर क्या करूंगी मैं? रुमाल पर बनाऊं क्या एम्ब्रॉयडरी? तौबा, इस लड़की की जुबान तो कैंची की धार से भी तेज है। अरे अपनी भाभी जैसी बन। इतने में मीता आती है और जोर से कहती है, बस माँ जी बस। एक्चुअली आप सभी को हाथ जोड़कर कहती हूँ मैं, बस हो क्या आप लोग इतने दिनों से बस बोलते ही जा रहे हो और मैं अगर बोलने जाऊं तो मुझे चुप करा देते हैं। अरे शादी है, ये कोई पिकनिक नहीं है कि सुबह गए और शाम को ही करते हुए लौट आए। आप लोगों ने बचपन से रिया और रोहित में फर्क नहीं किया है ना? इतनी होशियार लड़की को आपने पढ़ाया लिखाया बस इसके लिए कि वो ग्रेजुएशन करके किसी की गृहस्थी संभाले। अरे वो तो आज नहीं तो कल संभाल ही लेगी। और इतनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब कुछ सीख जाए, खाना बनाना, चाय देना, एम्ब्रॉयडरी करना। हाँ, रोहित को इन सब में से क्या आता है? कुछ नहीं ना। तो रिया को ये सब आए ये जरूरी तो नहीं है ना? और क्यों आप लोग समाज की बातों को इतना सीरियसली लेते हैं? आज बोलेंगे बहुत पढ़ा लिया बिटिया को, कल वही लोग बोलेंगे देखो कितने बेरहम है, पढ़ाई छुड़वा कर शादी करा दी। मैंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी थी, मैं भी एमएनसी में मैनेजर थी, पर मेरी बात और थी। मैंने अपने सपने कुछ हद तक पूरे कर लिए थे और मुझे घर पर रहकर थोड़ा ब्रेक लेना था, फैमिली बढ़ानी थी। तो मेरे फैसले की वजह से रिया क्यों ताने सुने? रिया तू ना मेरे जैसी बन, ना अपने भाई जैसी और ना ही प्रधानमंत्री जैसी। तू बस तू जैसी बन, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर। और आप सभी भी लोगों को बताइए कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारी सोच भी समय के साथ आगे बढ़ रही है। थैंक यू भाभी, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको हमेशा इतना गलत समझा। आई एम सॉरी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।